हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। दांत में दर्द एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हर किसी को ये समस्या रहती है। कभी भी आपने नोटिस किया होगा, आपके या फिर आपके फैमिली मेम्बर में हर कोई ये शिकायत ज़रूर करता है कि मेरे दांत में दर्द हो रहा है। अक्सर ये दर्द रात को सोते वक्त होता है। नॉर्मली अगर आपने कुछ खाया तभी भी आपका दर्द हो सकता है। इसके कई कारण होते हैं, लेकिन जब भी ये दर्द होता है तो दिमाग एकदम से हिल जाता है, क्योंकि ये नॉर्मल पेन से काफ़ी सीवियर होता है। अगर आपके हेडेक है या आपके बॉडी में कोई और जगह दर्द है तो फिर भी आप उसको सहन कर पाते हो, लेकिन दांत का दर्द सहन करना काफ़ी मुश्किल होता है। नॉर्मली बहुत बार ऐसे होता है कि जब भी आपके दांत में दर्द है और आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आप डेंटिस्ट के पास जाके दिखा सके, तो सबसे पहले तो आपको उनको दिखा के उनके एडवाइस से ही आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए, दवाई लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप कोई ऐसी जगह हो या ऐसी सिचुएशन में हो, जैसे बहुत बार प्रेगनेंसी के अंदर डॉक्टर को दिखाने जैसी सिचुएशन नहीं होती है, या फिर आप किसी विलेज से, नॉर्मली सिटीज़ में तो हर जगह डेंटल क्लिनिक आपको अवेलेबल होते हैं आपके लिए, लेकिन गांव के एरिया में जल्दी से डेंटिस्ट नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में, या फिर आप सफ़र कर रहे हो रात के समय, यानी कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आप डेंटिस्ट के पास नहीं जा पाओ, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए मैं 2 ऐसे घरेलू उपाय लेके आई हूँ जिसकी मदद से आप अपने दांत के दर्द को तुरंत ठीक कर सकते हो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि इन घरेलू नुस्खों से या घरेलू उपाय से हमारे दांत का दर्द हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ है। एक बार के लिए आपका दर्द ठीक हो सकता है, लेकिन बाद में आपको इसको डेंटिस्ट को दिखा के आपको परमानेंटली इसका ट्रीटमेंट करवाओगे, तभी आपका दर्द है वो परमानेंटली जाएगा। तो अभी के लिए ये सिर्फ 2 घरेलू उपाय बता रही हूँ जो डेफिनेटली वर्क करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दर्द क्यों होता है? क्योंकि दर्द का ट्रीटमेंट जानने से पहले उसके कारण जानने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जब हमें कारण पता होंगे तभी तो हम इसका इलाज अच्छे से कर पाएंगे। तो दांत में दर्द किन किन कारणों की वजह से होता है, थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता देती हूँ। सबसे मेन कारण क्या होता है, अगर आपके दांत के अंदर कैविटी हो गई है, या फिर कैविटी का मतलब ये होगा कि डिकेड है, केरियस पोर्शन है, या फिर वहाँ पे छेद हो गया है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, आप कुछ भी खाओगे तो खाना उसके अंदर फंस जाता है। फंसने की वजह से एक बार तो पेन नहीं होता, जब आप उसको निकालते हो तब आपके दर्द हो सकता है। या फिर कैविटी धीरे धीरे डीप हो गई, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपके दर्द हो सकता है। दूसरा, अगर आपके मसूड़ों में कोई इन्फेक्शन हो गया तो मसूड़े में पेन हो सकता है। पस बन गई है, मसूड़ों में पस बन जाती है कभी कभी, तो उसको हाथ लगाते हैं, टच करते हैं, या नॉर्मली कभी कभी ऐसे ही पेन होने लग जाता है। पायरिया अगर आपके है तो पायरिया में भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पेन होता है। या फिर आपकी मोबिलिटी है टीथ में, यानी कि दांत है हिल रहे हैं, तो इस सिचुएशन में भी दर्द होता है। अक्कल दाढ़ में बहुत ज़्यादा, जिन लोगों के अक्कल दाढ़ निकल रही होती है या आधी निकली है, या नॉर्मली कभी भी दर्द हो सकता है अक्कल दाढ़ का, तो अक्कल दाढ़ में दर्द हो सकता है। पल्पाइटिस हो गई है, अगर आपके पेरियोपाइकल अब्सेस बन गई है तो उस सिचुएशन में हो सकता है। या फिर आपने रिसेंटली कोई ट्रीटमेंट करवाया है, फिलिंग करवाई है, या फिर आपने स्केलिंग करवाई है, ट्रीटमेंट की वजह से भी कभी कभी दर्द हो जाता है। केप लगवाई है रिसेंटली, तो उसकी वजह से भी दर्द हो जाता है। तो बहुत सारे रीज़न हैं। जब हम डेंटिस्ट के पास इन रीजन्स को लेके जाते हैं तो उसका ट्रीटमेंट उसके हिसाब से किया जाता है। लेकिन अगर आप घर पर ही हो और इनमें से कोई भी कारण हो और आपके दर्द अचानक सीवियर हो गया है, तो ऐसे सिचुएशन में आप घरेलू नुस्खों से एक बार अपने दर्द को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो क्या चीज़ें हैं, मैं सिर्फ वैसे तो देखो बात करें तो और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो मोस्टली सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं मैं उन्हीं के बारे में बात करूँगी। तो सबसे पहला है अमरूद की पत्तियाँ। अमरूद की पत्तियों में एनाल्जेसिक गुण होता है और साथ ही एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है।
जो क्या करता है आपके इन्फ्लामेशन को दूर करता है, यानी कि सूजन को कम करता है। और एंटीबैक्टीरियल जो प्रॉपर्टी होती है वो आपके जितने भी बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय होंगे तो दर्द है वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। और दूसरा, उसका जो एनाल्जेसिक गुण है वो उस एरिया को सुन कर देता है जहाँ दर्द हो रहा है, तो आपका दर्द है वो कुछ समय के लिए दूर हो जाता है। लेकिन आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है? अगर आपके नॉर्मल ऐसे ही दर्द है, हल्का दर्द, तो आप अमरूद की पत्तियों को, ताज़ा अमरूद की पत्तियाँ आपको इस्तेमाल करनी है। आप उनको बाइट कर सकते हो, चबा सकते हो नॉर्मली, उससे भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। जब उसका जूस निकलता है और वो आपकी टीथ पे लगता है तो काफ़ी सलाइवा के साथ घुल के उसका एक अलग ही इफ़ेक्ट हो जाता है आपकी टीथ में, तो उससे आपका दर्द ठीक होता है। दूसरा क्या है, आपको क्या करना है, अमरूद की पत्तियों को गर्म पानी में उबालना है। एक बाउल लेना है पानी का भरा हुआ और उसमें कुछ पत्तियां डालनी है और उसको अच्छे से उबलने दीजिए। काफ़ी देर तक उबलने के बाद उसको छान कर उसमें 1 चम्मच नमक डालना है और उससे आपको कुल्ले करना है। माउथ वॉश की तरह इसका इस्तेमाल करना है। इससे भी आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन है, मसूड़ों में दर्द है तो वो दूर होता है। साथ ही आपकी सेंसिटिविटी कम होती है, या फिर आपके अक्कल दाढ़ का दर्द होता है तो वो भी दूर होता है। खाना अगर आपके दांत में फंसने की वजह से दर्द होता है तो खाना तो निकल जाता है, फूड लॉजमेंट, और उसका दर्द भी दूर होता है। इसके अलावा एक और तरीका है, आपको क्या करना है, अमरूद की पत्तियों को उबालना है और फिर उसको पीस लेना है अच्छे से। पीसने के बाद उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा चुटकी भर नमक डालना है और हल्का सा आपको कोकोनट ऑयल मिक्स कर सकते हो, करना चाहे तो, ये ऑप्शनली है। लेकिन उसको मिक्स करने के बाद आपकी जिस दांत में दर्द हो रहा है उस जगह आपको लगा के 10 से 15 मिनट छोड़ देना है। फिर आप चाहो तो कुल्ला कर सकते हो, इससे भी आपके दांत का दर्द है वो तुरंत ठीक हो जाता है। यह तो रही अमरूद की पत्तियाँ। जब भी आपके दांत में दर्द हो तो ये ऑप्शन आप याद रखिए। दूसरी जो चीज़ है वो होती है लौंग। लौंग हर घर में अवेलेबल होता है। लौंग के बहुत सारे पेस्ट आते हैं, डेंटिस्ट भी अपने डेंटिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद में भी अगर कोई मेडिसिन दी जाती है दांत के दर्द के लिए तो लौंग का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। तो अगर आप घर पर ही इसका खुद से इसके लिए पेस्ट बना सको, खुद ही इसका इस्तेमाल कर सको, तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। तो जब भी आपके दांत में दर्द हो तो आप लौंग का इस्तेमाल कीजिए। कैसे करना है, बहुत बार लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐसे लौंग को दांत के ऊपर लगा के, नीचे लगा के छोड़ देते हैं, तो इसमें इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। कुछ लोगों को बेनिफिट ज़रूर होता है लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना है, लौंग को अच्छे से 2 या 3 लौंग ले लीजिए और उसको अच्छे से पीस लीजिए। पीसने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल और थोड़ी सी आप हल्दी मिलाइए। अगर आपको कोकोनट ऑयल नहीं मिलता तो आप ऑलिव ऑयल भी मिला सकते हैं, और कुछ नहीं मिले तो आप थोड़ा सा घी ले सकते हैं। और फिर उसको मिक्स करके कॉटन बॉल की मदद से आपकी एक काम कीजिए, अपने जिस दांत में दर्द हो रहा है वहाँ पे लगा के छोड़ दीजिए। अगर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको क्या होता है, लौंग के जो वो पोर्शंस आते हैं उनसे प्रॉब्लम होती है, तो अगर आपको उससे प्रॉब्लम है तो आप उस जो पीस के लौंग उसमें ऑयल मिला लीजिए और उसको छान लीजिए। छानने के बाद उसका एक अलग से जैसे क्लोव ऑयल निकल जाता है, तो उस ऑयल को भी आप अपने दांत पे लगा सकते हो। या फिर मार्केट में क्लोव ऑयल मिलता है तो आप इजीली वो अवेलेबल होता है तो वो भी लेके अपने घर में रख सकते हो, वो भी आप अपने दांत के दर्द में लगा के छोड़ सकते हो। इससे आपका दांत का दर्द है वो 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर दूर हो जाएगा। और साथ ही लौंग में क्या होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, एंटी बैक्टीरियल गुण होता है, एनाल्जेसिक गुण होता है। इसकी जो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है वो दांत के दर्द, मसूड़ों की सूजन, इनको दूर करती है। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी जो बेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करती है। और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी दांत के दर्द को ठीक करती है। तो जो लौंग होता है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है दांत में दर्द के लिए। तो जब भी आपके दांत में दर्द हो और आपको लौंग मिल जाए तो आपका दर्द गायब हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये 2 घरेलू नुस्खे, इनको अपनाइए, जरूर देखिए। जब भी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ये लगा सकते हो। अगर आपके इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो आप मेडिसिन भी ले सकते हो, लेकिन नॉर्मल पेन किलर से कभी कभी क्या होता है, पेन किलर इतना इफेक्ट नहीं करती है, तो एक दूसरी मेडिसिन आती है जो केवल दांत के दर्द की होती है, तो इसको हम कैटरोल डीटी बोल के या केटोफोर्ड बोल के ऐसी मेडिसिन आती है, तो वो आप ले सकते हो। उससे भी आपके दांत का दर्द है वो दूर हो सकता है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।